नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम उसी श्रृंखला में थोड़ा आगे बढ़ते हैं और एक छोटा सा एक टॉपिक तैयार करते हैं जिसका नाम है लीवर। इससे आपने क्वेश्चन भी देखे होंगे एग्जाम के अंदर। जैसे सिंपल सा एक क्वेश्चन आता है कि मनुष्य का हाथ किस प्रकार की मशीन है, चिमटा किस प्रकार की मशीन है, नींबू निचोड़ने वाली जो मशीन होती है वो किस प्रकार की मशीन है। ऐसे क्वेश्चन आपने काफ़ी सारे एग्जामों में देखे होंगे, लेकिन अपन क्या करते हैं, उन क्वेश्चनों का रटने की कोशिश करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना है। ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। अगर आज आपने ये वीडियो देखा और समझ लिया तो इससे संबंधित क्वेश्चन आपका कभी भी गलत नहीं होगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज के टॉपिक का हमारा नाम है लीवर। लीवर मतलब उत्तोलक। पहली बात तो ये कि ये होता क्या है, ठीक है। एक फिजिक्स के अंदर एक टॉपिक आता है साधारण मशीन, और उसी का ये पार्ट है लीवर या उत्तोलक। तो देखो, इसको समझाने से पहले मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं क्या बनाऊंगा, यहाँ पे एक कैंची बनाऊंगा। उसी की सहायता से आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा, सारी चीज़ें आपको समझ में आती चली जाएगी। तो देखते जाओ। ये हमने क्या बनाई, एक कैंची बनाई, ठीक है। अब ये कैंची क्या है, तो जब अपन छोटी से छोटी चीज़ की बात कर रहे हैं, ये मार्कर क्या है, ये मार्कर हमारा काम आसान कर रहा है, इसलिए क्या है, एक मशीन है, ठीक है। तो ये कैंची क्या है, एक प्रकार की मशीन है। और ये कैंची क्या काम कर रही है, अगर अपन डायरेक्ट किसी और औजार की सहायता से अगर कोई चीज़ काटने का काम करें तो अपने को प्रॉब्लम होगी। लेकिन जब इस कैंची से अपन एक कपड़े को काटने का काम करते हैं तो वो आसानी से कट जाता है। तो कैंची क्या है, एक मशीन है। और ये मशीन क्या कर रही है, हमारा जो कार्य है, मतलब जो वर्क है, उस वर्क को क्या बना रही है, ये आसान बना रही है। तो यहीं से अपनी उत्तोलक की डेफिनेशन निकल के आती है, लीवर की डेफिनेशन निकल के आती है कि लीवर एक प्रकार की मशीन है जिसकी सहायता से हम कार्य को आसानी तथा कम समय में कर सकते हैं। तो जितनी भी आपके आसपास चीज़ें आती हैं वो सारी सबसे पहले किस में आती है, उत्तोलक में आती है। वो सब क्या है, एक प्रकार की मशीन है जिनकी सहायता से अपन क्या करते हैं, किसी भी वर्क को आसानी से कर लेंगे तथा कम समय में कर लेंगे। ये तो हो गई उत्तोलक की डेफिनेशन। अब चलते हैं इससे थोड़ा आगे। तो देखो, यहीं से मैं इसी कैंची की सहायता से आपको उत्तोलक के 3 पॉइंट समझाता हूँ। वो पॉइंट समझने बहुत ज़रूरी है। जो उत्तोलक होते हैं उसके बेसिक 3 बिंदु होते हैं। कितने बिंदु होते हैं, 3 बिंदु। अब वो 3 बिंदु होते कौन कौन से, और उन्हीं बिंदु के आधार पे उत्तोलक को 3 श्रेणी में बांटा जाता है। जैसे मनुष्य का हाथ किस प्रकार का लीवर है या किस प्रकार का उत्तोलक है, तो वो तृतीय श्रेणी में आता है। तो वो चीज़ अपन स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो देखो, अब ये जो कैंची है ना, इससे मेरे को कोई कपड़ा कट करना है। तो देखो, यहाँ पे मैंने क्या रखा, एक कपड़ा रख दिया, ठीक है। ये एक कपड़ा हो गया, ठीक है। इसको मैं कट करूँगा। अब इस कैंची को चलाना स्टार्ट करूँगा तो यहाँ से चलाऊँगा। तो मतलब इस जगह अपन क्या लगा रहे हैं, एफर्ट लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं, एफर्ट। तो ये वाला जो बिंदु है ना, वो कौन सा पॉइंट है, एफर्ट पॉइंट, मतलब आयास बिंदु। इसको क्या बोलते हैं, आयास बिंदु, ठीक है। पहला पॉइंट कौन सा हुआ,
आयास बिंदु, एक पॉइंट। यहाँ पे और कौन सा पॉइंट नजर आ रहा है, तो इधर जब मैं देखता हूँ तो यहाँ पे एक स्क्रू नुमा संरचना लगी हुई है। जैसा मैं आपको दिखा देता हूँ, ये रही अपनी कैंची। अब इस कैंची में देखोगे, अगर आपको कोई भी चीज़ कट करनी है तो जो एफर्ट लगाओगे कहाँ से लगाओगे, यहाँ से। तो ये वाला जो पॉइंट है ना, इसी को क्या कहा है मैंने, एफर्ट पॉइंट कहा है, मतलब आयास बिंदु का है। और यहाँ पे एक स्क्रू नुमा संरचना दिख रही है, आपको पास में ले जाके दिखाता हूँ। यहाँ पे एक स्क्रू नुमा संरचना दिख रही है, जो इन दोनों, जो इसकी आर्म है, इनको क्या कर रही है, बैलेंस कर रही है। और इसी स्क्रू नुमा संरचना को अपन क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं आलंब बिंदु। हिंदी के अंदर इसको बोलते हैं आलंब बिंदु, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं फलक्रम। क्या बोलते हैं, फलक्रम। आप इंग्लिश याद करने की साथ साथ कोशिश करें, इंग्लिश से आसान हो जाती है चीज़। अब हम जो काम करेंगे, यहाँ से इसको दबाएंगे तो कपड़े को कट करने का काम कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। तो ये वाला जो पार्ट है ना, ये अपना क्या है, वस्तु बिंदु, या इसको कहा जाता है, यहाँ पे अपन वस्तु रखेंगे तो इसको कहेंगे वस्तु बिंदु या भार बिंदु। कौन सा बिंदु, भार बिंदु। तो अपने कोई भी एक सिंपल प्रकार का लीवर या साधारण मशीन होती है, उसके 3 पॉइंट होते हैं, आयास बिंदु, आलंब बिंदु और भार बिंदु। तो उत्तोलक के कितने पॉइंट होते हैं, 3 बिंदु होते हैं। कौन से, पहला तो अपना हो गया, कौन सा, पहला एफर्ट पॉइंट, यानी कि आयास बिंदु, इंग्लिश में क्या कहेंगे, एफर्ट पॉइंट, ईपी, ठीक है। दूसरा क्या हो गया, फलक्रम, जो ये पैच लगा हुआ है, ये स्क्रू लगा हुआ है, इसी को अपन क्या कहेंगे, फलक्रम, मतलब आलंब बिंदु। कौन सा बिंदु, आलंब बिंदु। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, फलक्रम, ठीक है। और तीसरा जो मेन बिंदु है, जहाँ पे अपन इस वस्तु को रखेंगे, वो अपना क्या हो गया, भार बिंदु या वस्तु बिंदु, भार बिंदु, या इसको वस्तु बिंदु भी कहा जाता है। कई किताबों में अगर तुम देखोगे तो ये यहाँ पर क्या हो रहा है, कार्य हो रहा है, तो इसी चीज़ को कार्य बिंदु भी कह देते हैं। लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है, अगर आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इन चीज़ों में कभी भी उलझोगे नहीं। किसी भी एग्जाम में साधारण सा क्वेश्चन आएगा, आप अपने दिमाग से कर दोगे, आपको कुछ चीज़ें याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो अपन ने 3 बिंदु पढ़ लिए। अब इन्हीं बिंदुओं के आधार पर जो लीवर होता है, मतलब उत्तोलक होता है, उसको 3 कैटेगरी में बांटा जाता है। तो देखो अपन उन कैटेगरीज का भी अध्ययन करते हैं, उसके बाद आगे चलेंगे। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दे, ताकि मुझे पता रहे कि कहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो रही है। अब देखो, मेनली जो लीवर होते हैं ना, लीवर मतलब उत्तोलक के प्रकार, यहीं से क्वेश्चन आते हैं। स्टेट एग्जाम में भी आते हैं, रेलवे में भी आते हैं, और बाकी भी की कोई भी एग्जाम होती है उसमें भी इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन नॉर्मली क्या होता है, ये टॉपिक पढ़ाया नहीं जाता है, इसलिए इसको सीखना जरूरी है। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन डेफिनेटली तैयार होगा, कभी भी गलत नहीं होगा। तो देखो, पहला जो आता है ना प्रकार, वो आती है प्रथम श्रेणी, प्रथम श्रेणी प्रकार के उत्तोलक, ठीक है। प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी, इसी में इनको बांटा जाता है। अब देखो, अपन ने 3 बिंदु पढ़े, कौन कौन से, उनको शॉर्ट में याद रखो। पहला फलक्रम, ये क्या था, एक पेच नुमा संरचना थी जहाँ पे स्क्रू लगाया, उसको क्या क्या कहा अपन ने, फलक्रम कहा, और हिंदी में क्या कहा, आलंब, ठीक है। एक था ई का मतलब एफर्ट, एफर्ट मतलब आयास बिंदु, यहाँ पे क्या लगा रहे हो आप, उस काम को करने के लिए जोर लगा रहे हो, ठीक है। एक था एल, मतलब लोड, मतलब भार बिंदु। तो अब देखो, एक तो आप हिंदी में याद करोगे आलंब, आयास, ठीक है, भार। एक ऐसे याद रखो, फलक्रम का मतलब एफ, एफर्ट मतलब आयास ई, और एल मतलब लोड, मतलब भार। सिंपल वर्ड है। तो यहाँ से देखो, जो प्रथम श्रेणी की जो लीवर होते हैं या उत्तोलक होते हैं, उनके अंदर जो अपना फलक्रम होता है एफ, वो तो रहता है बीच में, ठीक है। बाकी दोनों साइड कुछ भी हो सकता है, इधर लोड भी हो सकता है, एफर्ट हो सकता है, इधर एफर्ट हो सकता है, इधर
लोड हो सकता है। ये तो अपने को याद नहीं रखना है, दोनों इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन बीच में हमेशा क्या रहेगा, फलक्रम रहेगा, मतलब आलंब बिंदु होगा ना, वो हमेशा क्या रहेगा, उस मशीन के बीच में रहेगा। जैसे देखो एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। अब अपन ने क्या बनाई थी, कैंची बनाई थी ना, तो कैंची के अंदर क्या था, बीच में ही था। देखो एक और चीज़ बनाता हूँ, जैसे ये मैंने बनाया, ये मैंने क्या बना दिया, प्लायर, मतलब प्लास, सिंपल भाषा के अंदर। अब प्लास में भी यहाँ पे देखते हो तो एक पॉइंट आता है, तो देखो इसमें देखने की कोशिश करो, प्लास को दबाते कहाँ से हो, यहाँ से, तो ये यहाँ पे क्या लगाते हो आप, एफर्ट लगाते हो, तो मतलब ई यहाँ पे है, यहाँ पे क्या है अपना फलक्रम, और यहाँ पे जो काम करना होता है यहाँ पे क्या रहता है, लोड रहता है। तो इसमें बीच में कौन सा बिंदु है, एफ है ना, फलक्रम है ना, स्क्रू है ना, पेच है ना, तो इसलिए इसको किस श्रेणी में रखा जाएगा, प्रथम श्रेणी की मशीन के अंदर रखा जाएगा। अब खुद के दिमाग से सोचना स्टार्ट करो, ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसमें ये वाला पॉइंट बीच में रहता है, एफ वाला, फलक्रम वाला, आलम्ब वाला, जो बैलेंस रख के रखता है, तो तुम्हारे दिमाग के अंदर आएगा। देखो कौन कौन से निकल के आएगा, एक तो कैंची, कैंची किस प्रकार की मशीन है या किस प्रकार का उत्तोलक है, तो प्रथम श्रेणी। दूसरा क्या आया, प्लास मतलब प्लायर, ठीक है। तीसरा क्या आया, जब आप साइकिल के ब्रेक को देखते हो तो साइकिल के ब्रेक में भी क्या होता है, देखो ये पूरा साइकिल का बीम हो गया, और यहाँ पे क्या होता है, दो बैलेंसिंग पॉइंट होते हैं, ठीक है, और नीचे जाके टायर पे क्या लगता है, ब्रेक लगता है। तो यहाँ पे आप अपने हाथ से क्या लगाते हो, एफर्ट लगाते हो, बीच में ये क्या हो गया, फलक्रम हो गया, और नीचे टायर पे क्या लगता है, ब्रेक लगता है या वर्क होता है। तो साइकिल का ब्रेक भी किस में आएगा, प्रथम श्रेणी की मशीन में आएगा, साइकिल का ब्रेक। और तीसरा एक और पॉइंट, जो अपना तराजू होता है, ठीक है, आजकल तो नहीं होते हैं, पुराने ज़माने में जो तराजू होते थे वो कौन से होते थे, लोहे के होते थे, ऐसे पकड़ के दोनों तरफ वेट बैलेंस करके और सब्जियां और फल तोले जाते थे। तो उनमें भी क्या होता था, बीच में बैलेंसिंग पॉइंट, जैसे ये इधर होता था उसके अंदर एक, और एक इधर होता था, एक पे वस्तु रखी जाती थी और एक पे वेट रखा जाता था, और यहाँ पे बीच में क्या होता था, ऊपर से यहाँ से पकड़ा जाता था। तो ये यहाँ पे तो अपन क्या लगा रहे हैं, एफर्ट लगा रहे हैं, ये वाला बिंदु क्या हो गया, फलक्रम हो गया, और ये क्या हो गया, लोड हो गया। तो तराजू भी किस प्रकार की मशीन है, प्रथम श्रेणी की मशीन है। तो पहली डेफिनेशन, प्रथम श्रेणी की मशीन क्या होती है, वह मशीन जिसमें फलक्रम बीच में होता है, मतलब आलंब बिंदु बीच में होता है। उसके एग्जाम्पल कौन कौन से, कैंची, प्लास, साइकिल का ब्रेक, तराजू, या ऐसी कोई भी चीज़ दिखे जिसमें, जैसे मैं मेरे हाथों को ऐसे जोड़ दूं, अब यहाँ पे काम करूँ मैं, और बीच में ऐसे कोई ऐसी जगह हो जहाँ पे ये बैलेंस हो रहे हो, तो ये वाला क्या हो गया अपना फलक्रम, यहाँ से मैं क्या लगा रहा हूँ, एफर्ट लगा रहा हूँ, और बीच में यहाँ पे क्या होगा, लोड होगा। तो उस कंडीशन में ये भी इससे जो मशीन बनेगी वो भी किस में जाएगी, प्रथम श्रेणी में जाएगी। यहाँ तक समझ में आया। अब चलते हैं द्वितीय श्रेणी पे। अब देखो, और वैसे ये याद नहीं रहे, कंफ्यूज हो आप, कि आपको पता नहीं लगे कि किस प्रकार की मशीन है, तो एक वर्ड याद रख सकते हो। देखो फाइल, नॉर्मली सबको पता है, इंग्लिश का वर्ड है सिंपल सा, इसी से ये सारा टॉपिक क्लियर हो जाता है। देखो जिसमें फलक्रम बीच में हो, किस श्रेणी का, प्रथम श्रेणी का, मतलब फर्स्ट वाला, ठीक है। आई का कोई मतलब नहीं, आई से संबंधित अपन ने कोई पॉइंट पढ़ा ही नहीं। क्या पढ़ा था, फलक्रम, लोड, एफर्ट, यही तो पॉइंट आए थे। जिसमें लोड बीच में हो वो किस श्रेणी का, द्वितीय श्रेणी का, सेकंड का। और जिसमें एफर्ट बीच में हो वो किस श्रेणी का, थर्ड श्रेणी का। तो यहीं पे तीनों याद हो गए एक ही लाइन के अंदर। जैसे ही मैंने फाइल वर्ड लिखा, हमारे पास सारी चीज़ें क्लियर हो गई। तो जैसे अगले पे चलते हैं, द्वितीय श्रेणी, द्वितीय श्रेणी उत्तोलक या द्वितीय श्रेणी साधारण मशीन। तो द्वितीय श्रेणी में क्या होता है, लोड बीच में होता है। तो ये मैंने कोई बनाया डायग्राम, इसके अंदर बीच में क्या है, लोड है। इधर कुछ भी हो सकता है, इधर एफर्ट हो सकता है, इधर फलक्रम हो सकता है, इधर फलक्रम हो सकता है, इधर एफर्ट हो सकता है। आपको तो ये ध्यान में रखना है कि बीच में द्वितीय श्रेणी में क्या होता है, लोड होता है हमेशा। अब ऐसे एग्जाम्पल देखो, दिमाग में आएंगे, सोचने की कोशिश करो। देखो यहाँ पे कुछ मैं बनाता हूँ आपके लिए। ये मैंने यहाँ पे कुछ बनाया,
ये क्या है? तो सिंपल सा माइंड में आ रहा होगा कि ये क्या है, ये नींबू निचोड़ने वाली मशीन है। नींबू को कहाँ पे रखते हैं अपन? यहाँ पे रखते हैं। तो ये मैंने रखा नींबू। अब देखो यहाँ से क्या लगाऊंगा मैं? एफर्ट लगाऊंगा। तो मेरा ई कहाँ पे है? यहाँ पे, ठीक है। और ये फलक्रम कहाँ पे है? यहाँ पे, जो पेचवल नुमा संरचना है। और ये बीच में क्या आ गया? लोड। तो इसमें देखो बीच वाला बिंदु क्या है? एल है, मतलब लोड है। तो नींबू निचोड़ने वाली मशीन किस प्रकार की उत्तोलक होती है, किस प्रकार की मशीन होती है? तो द्वितीय श्रेणी उत्तोलक के अंदर वो आती है। एक और देखा होगा आपने, खेतों के अंदर नॉर्मली हर कोई काम में लेता है, ग्रामीण क्षेत्र में, एक पहिए वाली लोड ढोने वाली गाड़ी, जिसके एक टायर होता है और पीछे की तरफ ऐसी संरचना बनी हुई होती है और यहाँ पे 2 हत्थे होते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, इसके अंदर अपने को जो भी लोड ढोना होता है वो रख देते हैं। जैसे जो भी वजन है, सीमेंट के कट्टे हैं, किसी भी प्रकार के अनाज की बोरियां हैं, वो इसके अंदर रख देते हैं। इधर से दोनों हाथों से अपन पकड़ लेते हैं इसको। तो यहाँ से तो अपन क्या लगाते हैं? एफर्ट लगाते हैं। क्या लगाते हैं? एफर्ट लगाते हैं। बीच में क्या आ गया अपना? कोई भी वेट आ गया, मतलब लोड आ गया। और इधर क्या आ गया? फलक्रम। तो इसमें देखो बीच में कौन सा बिंदु है? एल। और बीच में एल होता है तब किस प्रकार की मशीन होती है? द्वितीय श्रेणी की मशीन होती है। तो नींबू निचोड़ने वाली मशीन, एक पहिए वाली भार ढोने वाली गाड़ी, और एक और देखा होगा आपने जो ऐसा होता है करीब करीब, उसके ऊपर एक चाकूनुमा संरचना होती है। और ये क्या आता है? नॉर्मली केरी काटने के काम आता है, या जो भी कोई फल होते हैं उनको काटने काम आता है। इसको सरोता भी बोलते हैं अपन साधारण सी भाषा के अंदर। तो ये भी किस प्रकार की मशीन है? द्वितीय श्रेणी की, क्योंकि इसमें भी लोड कहाँ पे है? यहाँ पे बीच में है। तो द्वितीय श्रेणी की मशीन में आपने क्या सीखा मेरे दोस्तों? कोई ऐसी मशीन जिसमें लोड बिंदु क्या हो? बीच में हो। इसके एग्जाम्पल सरोता, एक पहिए वाली गाड़ी और प्लस अपनी नींबू निचोड़ने वाली मशीन। ये तीनों किस में आएगी? सेकंड श्रेणी के अंदर आएगी। अब चलते हैं थर्ड पे। बाकी आप ये एक लाइन याद रखो, इससे दिमाग में सारी चीज़ें क्लियर होती जाएगी। फाइल वर्ड याद रखोगे जिसमें एफ बीच में आएगा, आई। एफ बीच में किस किस में आता है? कैंची के अंदर आता है, प्लास के अंदर आता है, ठीक है, साइकिल के ब्रेक के अंदर आता है, और किस में आता है? तराजू के अंदर आता है। जिसमें एल सेकंड, एल वाली कौन सी होगी? सेकंड। तो सेकंड जिसमें लोड बीच में होता है, नींबू निचोड़ने वाली मशीन के अंदर लोड बीच में ही होता है, ठीक है। और अगर अपन बात करें तो अपन ने क्या पढ़ी? एक पहिए वाली गाड़ी, उसमें भी लोड बीच में होता है। अगला एग्जाम्पल क्या पढ़ा? सरोता। अब थर्ड आता है एफर्ट, ई बचा। अब देखो ऐसी मशीन, तृतीय प्रकार मशीन, थर्ड, जिसके अंदर क्या बीच में हो? ई वाला पॉइंट बीच में हो। दोनों तरफ कुछ भी हो सकता है, इधर भी कुछ हो सकता है, इधर भी कुछ हो सकता है, मत याद रखो। केवल ये याद रखो कि ई होता है ना, वो कहाँ पे होता है? बीच में होता है। अब देखो जब अपन देखते हैं, मैं एक और कुछ चीज़ बनाता हूँ आपके सामने। ये मैंने कुछ बनाया, ठीक है, सही नहीं बना। अब सही है, ठीक है। ऐसी सी एक संरचना का घर पे रसोई में पाया जाता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं? चिमटा बोलते हैं, ठीक है। ऐसा ही होता है करीब करीब। अब चिमटे में जब आप देखोगे ना, तो देखो यहाँ पे तो क्या होती है? अपनी रोटी होती है। तो ये रोटी तो क्या है? लोड है, मतलब यहाँ पे काम हो रहा है, ठीक है। और इधर वाला ये पॉइंट क्या होता है? बैलेंस करता है इन दोनों भुजाओं को। तो इस पॉइंट को अपन क्या बोलेंगे? फलक्रम बोलेंगे। और अपन हाथ से एकदम ऊपर से थोड़ा ना पकड़ते हैं, हाथ का वेट कहाँ पे लगता है? यहाँ पे लगता है। हाथ से अपन जो एफर्ट लगाते हैं रोटी को पकड़ने में, कहाँ से लगाएंगे? यहाँ से। तो ये वाला बिंदु कौन सा हो गया? एफर्ट हो गया। तो चिमटा किस प्रकार का एग्जाम्पल है? तृतीय श्रेणी मशीन का एग्जाम्पल है। तो चिमटा किस में जाएगा? इसमें जाएगा, थर्ड श्रेणी में। और एक मनुष्य का हाथ। अब देखो मेरे हाथ को देखो, यहाँ से यहाँ ये बीच वाला पॉइंट क्या कर रहा है? इसको बैलेंस कर रहा है, ठीक है। तो इसके अंदर बीच में क्या आ गया अपना? देखो बीच में, अब देखो मैं हाथ की संरचना बनाता हूँ। ये बनाया मैंने कोई भी हाथ,
ठीक है। तो यहाँ से मैं देखता हूँ तो ये वाला पॉइंट तो क्या आया अपना, फलक्रम, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं किसी को बाउंस करूं या मतलब किसी भी चीज़ को उठाऊं या किसी को मारूं तो यहाँ पे अगले का ऑब्जेक्ट आएगा, मतलब ये क्या काम करेगा, लोड। सपोज करो मेरे को किसी के गाल पे मुक्का मारना है तो यहाँ से मारूंगा तो उसका गाल क्या हो गया, लोड। और यहाँ से क्या लगेगा, पूरा एफर्ट लगेगा, पूरी हथेली का। तो एफर्ट ई कहाँ पे आया, बीच में आया। तो मतलब मनुष्य का हाथ भी किस प्रकार की मशीन है, तो तृतीय श्रेणी की मशीन है। चिमटा किस प्रकार का, तृतीय श्रेणी की मशीन है। अब देखो इससे संबंधित सिद्धांत की बात करते हैं। इसका सिद्धांत किसने दिया, तो एक वैज्ञानिक थे। छोटी छोटी चीज़ें इसी वीडियो में पढ़ लेते हैं ताकि आपको अलग वीडियो में नहीं पढ़ने की ज़रूरत पड़े। तो देखो इसका सिद्धांत, इसका प्रिंसिपल, जो लीवर या उत्तोलक होते हैं उनका सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया, तो एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था आर्किमिडीज। सबने सुना होगा इनका नाम, आर्किमिडीज। अब आर्किमिडीज ने एक और सिद्धांत भी दिया है, वो भी साथ साथ याद रख लो। पल्लवन का सिद्धांत किसने दिया, जिससे वस्तुएं क्या होती है, किसी सरफेस पे तैरती है, तो वो भी किसने दिया, आर्किमिडीज ने दिया। अब देखो आपने गार्डन के अंदर एक झूला देखा होगा ऐसा, उसके बारे में भी पूछा जाता है किस प्रकार की मशीन होती है वो, उसको बोला जाता है सीसा, ठीक है, जिसमें बीच में ऐसी संरचना होती है और एक ऐसी रोड होती है, ठीक है। दोनों तरफ बैठ जाते हैं व्यक्ति और फिर झूलते हैं। बीच में वाला पॉइंट कौन सा हुआ, ये फलक्रम। तो वो किस प्रकार की मशीन है, देखा होगा FILE, जिसमें F बीच में आता है, वो प्रथम श्रेणी के अंदर आता है, तो वो प्रथम श्रेणी। इसे समझने की कोशिश करते हैं। जैसे ये कोई मशीन है, यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया, कोई लोड लगा दिया, मतलब भार लगा दिया। अब इस भार को उठाने के लिए मैं क्या लगाऊंगा, यहाँ से क्या लगाऊंगा, एफर्ट लगाऊंगा, मतलब आयास। तो मतलब यहाँ से मैं क्या लगाऊंगा, आयास। तो ये मेरी यहाँ से लेके यहाँ तक की क्या हो गई, आयास भुजा, आयास भुजा। और ये यहाँ से यहाँ तक की लेके क्या हो गई, भार भुजा। तो देखो आर्किमिडीज ने जो सिद्धांत दिया उसके अनुसार ये जो भार और भार भुजा का गुणनफल है ना, वो किसके बराबर होगा, आयास और आयास भुजा के गुणनफल के बराबर। तो यानी कि भार गुणा भार भुजा बराबर आयास गुणा आयास भुजा। तो यहाँ से देखो मैं अनुपात निकालूंगा तो देखो क्या अनुपात आएगा, भार बटे आयास बराबर, ये आयास भुजा यहाँ का यहाँ रहेगा और इसके नीचे क्या आ जाएगा, भार भुजा। और इसी को क्या कहा जाता है, आर्किमिडीज ने जो सिद्धांत दिया साधारण मशीन का वह यही है। और इसी को इस मशीन का यांत्रिक लाभ कहा जाता है। कई बार क्वेश्चन आता है रेलवे NTPC के अंदर कि सिंपल मशीन के अंदर यांत्रिक लाभ का फॉर्मूला क्या होता है, तो भार बटे आयास बराबर आयास भुजा बटे भार भुजा, वो यहाँ से निकल के आता है। इन दोनों का सिंपल सा ये ध्यान में रखना है कि इन दोनों का गुणनफल है ना, इन दोनों के गुणनफल के बराबर होता है। अब चलते हैं, देखो एक क्वेश्चन और बनता है, वो क्या याद रखना आपको। जैसे 3 श्रेणी की मशीन पढ़ी अपन ने, प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी। ये यांत्रिक लाभ, एक सिंपल सा क्वेश्चन आता है कि किस प्रकार की मशीन का यांत्रिक लाभ 1 से छोटा होता है, किस प्रकार की मशीन का लाभ 1 से बड़ा होता है, तो वो देख लेते हैं अपन। जो अपनी प्रथम श्रेणी की मशीन होती है ना, उनका जो यांत्रिक लाभ होगा ना, वो हमेशा क्या हो सकता है, 1 से बड़ा भी हो सकता है, 1 से छोटा भी हो सकता है और 1 के बराबर भी हो सकता है। याद रखना है सिंपल सा पॉइंट कि प्रथम श्रेणी की जो मशीन होती है फर्स्ट पे है, तो 1 से बड़ी भी हो सकती है, 1 से छोटी भी हो सकती है और 1 से बराबर भी हो सकती है। और जो सेकंड श्रेणी की जो मशीन है ना, उनका यांत्रिक लाभ हमेशा क्या होता है, 1 से बड़ा होता है। और जो थर्ड वाली है उसका याद रख सकते हो, 1 से छोटा होता है। कैसे याद रखोगे, 2 1 से बड़ा होता है ना,
तो सेकंड वाले में सीधा 1 से बड़ा कर देना। अब 1 से बड़ा भी ले लिया अपन, 1 से बड़ा छोटा बराबर भी ले लिया, तो क्या बचा 1 से छोटा। थर्ड का अपने आप याद रह जाएगा 1 से छोटा होता है। सिंपल सा क्वेश्चन आता है कि जैसे तुम्हें देखिए एग्जाम में क्वेश्चन दे देगा कि निम्न में से किस प्रकार की साधारण मशीन का यांत्रिक लाभ 1 से कम होता है। वहाँ पे 3 ऑप्शन मिलेंगे, प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी। तो वहाँ पे किसका करना है, 1 से छोटा किसका होता है, थर्ड वाली का होता है, मतलब तृतीय श्रेणी का होता है। एक जो अपनी मशीन होती है क्या वो पूरा 100% वर्क कर देती है, नहीं करती। कुछ क्या हो जाता है, अब जैसे कैंची को हिलाएंगे तो कुछ अपना एफर्ट नष्ट भी हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन आता है कि जो अपनी मशीन होती है उनकी दक्षता, जो लीवर होते हैं ना उनकी दक्षता कितनी होती है। ऑप्शन मिलेंगे 100% से अधिक, 100% से कम। तो हमेशा क्या होगी, 100% से कम ही होगी, क्योंकि कोई भी मशीन अपने आप के अंदर 100% वर्क नहीं कर सकती, वो किसी भी प्रकार की मशीन हो। अब देखो इससे संबंधित मैंने 8-10 क्वेश्चन तैयार किए, वो क्वेश्चन करते हैं, मैं जल्दी से आपको बताता हूँ और फिर आगे चलते हैं। तो मैंने कुछ क्वेश्चन तैयार किए हैं, देखो आपके लिए। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी एग्जाम में इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। इन क्वेश्चनों की सीक्वेंस बदल देता है, किसी भी वे में ये पूछे जा सकते हैं। देखो पहला क्वेश्चन, उत्तोलक कितने प्रकार के होते हैं। तो अपन ने जाना था कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन। अगला देखो, उत्तोलक की दक्षता एफिशिएंसी कितने % हो सकती है। तो मैंने कहा था कोई भी मशीन है उसकी एफिशिएंसी 100% नहीं हो सकती, कुछ ना कुछ लॉस होगा ही, तो हमेशा क्या होगी, 100% से कम होगी। तराजू किस प्रकार की मशीन है। तो देखो तराजू को देखो, ये अपना हो गया तराजू, ठीक है। इसमें मैंने क्या कहा था, यहाँ पे एक बैलेंस वाला बिंदु होता है, तो यहाँ पे क्या लगाते हो आप, एफर्ट लगाते हो। ये बीच में क्या होता है, यहाँ पे फलक्रम होता है, और यहाँ पे क्या होता है, लोड। मैंने क्या कहा था, जिसमें एफ बीच में होता है वो किस प्रकार की मशीन होती है। फाइल लिख लो, FILE। तो जिसमें एफ बीच में होता है वो किस प्रकार की मशीन होती है, प्रथम श्रेणी के अंदर आती है। तो तराजू किस श्रेणी में, प्रथम श्रेणी में। ऐसा किसी भी मशीन के बारे में आपको पूछ लेगा, सेम ऐसा कैसा क्वेश्चन आएगा, मनुष्य का हाथ कैसा होता है, चिमटा कैसा होता है। तो आप वीडियो को 1 या 2 बार देखोगे तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। द्वितीय श्रेणी का यांत्रिक लाभ कितना होता है, 2, 1 से बड़ा, तो 1 से बड़ा होता है। प्रथम श्रेणी का 1 से छोटा भी हो सकता है, 1 के बराबर भी हो सकता है, और 1 से अधिक भी हो सकता है। उत्तोलक सिद्धांत किसने दिया, तो आर्किमिडीज ने दिया। और आर्किमिडीज ने एक और कौन सा सिद्धांत दिया, तो पलवन का सिद्धांत दिया। तो देखो ऐसे इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। और सिंपल सा एक छोटा सा न्यूमेरिकल कर लेते हैं जो इससे बचा हुआ है, कैसा बन सकता है। अगर न्यूमेरिकल बने तो इस एग्जाम, इस टॉपिक में से रेलवे के एग्जाम में अगर न्यूमेरिकल बनता है तो वह कैसा बनेगा, सिंपल सा देखने की कोशिश करो। कि क्वेश्चन है, एक मशीन की सहायता से 20 kg भार उठाया जाता है, मतलब लोड का मान कितना दे दिया, 20 kg, तथा आयास भुजा और भार भुजा की लंबाई क्रमशः कितनी, 5 मीटर तथा 10 मीटर है। तो आयास कितना होगा, मतलब क्या पूछा है, एफर्ट कितना होगा। तो देखो ऑप्शन दिए हुए हैं, ए ऑप्शन दे दिया 40, बी ऑप्शन दे दिया 20, सी ऑप्शन दे दिया 10 और डी ऑप्शन दे दिया नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। ये सिंपल सा मैंने खुद बनाया है ऐसा क्वेश्चन, अगर एग्जाम में आ जाए तो। देखो अपन ने अभी एक सिद्धांत देखा था, क्या देखा था, ये एक मशीन थी, उसी मशीन की कल्पना करता हूँ मैं। यहाँ पे लोड लगाया मैंने कितना, 20 kg का, और इस भार भुजा की लंबाई कितनी है, यहाँ पे देखो 10 मीटर, ठीक है।
और इधर मैं इसको उठाने के लिए इधर क्या लगाऊंगा, मैं बल लगाऊंगा, मतलब क्या लगाऊंगा, एफर्ट लगाऊंगा, आयास लगाऊंगा। ठीक है, तो ये तो मेरे को निकालना है। और ये वाला कितना दिया हुआ है यहाँ पे, 5 मीटर। तो आर्किमिडीज ने जो सिद्धांत दिया था दोस्तों, इससे पहले अपन ने पढ़ा था कि इन दोनों का गुणनफल इन दोनों के गुणनफल के बराबर होता है। मतलब E गुणा 5, मतलब आयास इंटू आयास भुजा बराबर 10 इंटू 20, मतलब भार भुजा इंटू भार। तो देखो 5 से ये कितनी बार कटेगा, 2 बार। और जो अपना एफर्ट या ई निकल के आएगा, आयास निकल के आएगा, वो कितना निकल के आएगा, 20 दूनी 40। और यही अपना क्या है, आंसर है। तो इस टॉपिक से यही न्यूमेरिकल बन सकता था जो अपन ने कर लिया। तो देखो इस टॉपिक के बारे में अपन ने थ्योरी भी पढ़ी, इस टॉपिक से संबंधित न्यूमेरिकल भी पढ़ा। तो इस टॉपिक को आप तरीके से देखें और इसके साथ साथ नोट्स बनाएं और इसको समझने की कोशिश करें। आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी फिजिक्स के न्यूमेरिकल पोर्शन को सीख सकें। थोड़े दिन में इस चैनल पे बायोलॉजी के वीडियो भी आपको मिलेंगे। तो इसी लेक्चर को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। धन्यवाद दोस्तों।